सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग दोबारा। ठीक है, इस वीडियो में हम समझ ही गए क्योंकि आप लोग मतलब थंबनेल को देखिए कि किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको टॉपिक जो बताई जाती है, क्या उस टॉपिक के बारे में बात की जाती है। ठीक ना, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जो टॉपिक्स बताई जाती है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो भी पिछली वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिखाया, ठीक ना, तो मैं पूरा आपसे कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी 100 लाइक के आसपास हो जानी चाहिए और कम से कम 50 कमेंट हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आई होप दैट कि आप लोग समझ गए होंगे और कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग समझने का क्या प्रयास करेंगे, आप लोग उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब होता है, बार बार मार्केट में कि रीजन कुछ भी हो, मार्केट में आपको जो भी ट्रेड करना है, ठीक है, हमेशा एक फुली एंड क्लियरली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में आपको ट्रेड प्रॉफिट और लॉस से बढ़ के आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा रीजन क्या था। मार्केट को मैंने ब्रेकडाउन पे मतलब ट्रेड लिया, इधर यहाँ पे ट्रेड लिया या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड लिया, मेरा रिस्क रिवार्ड क्या था। सबसे बड़ी बात यही होती है। ठीक है, या फिर और अब इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे आई तो मैं सोचा कि यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैंने यहाँ पे बिना किसी कैंडल के बने डायरेक्ट मार्केट में एंटर कर दिया ऊपर जाने के लिए। ये सब देखने से पहले अब हम बात करते हैं कैंडल को देख के कैसे मार्केट में समझ सकते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन बहुत सिंपल सा रीजन होता है। जैसे जब भी आप अपने चार्ट को मान लो ओपन करते हो, तो चार्ट को ओपन करने के बाद आपको दिखता क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखा, मतलब चार्ट को ओपन करते सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, उसमें से एक चीज़ और देखने को मिलेगी। वो चीज़ जानते हो क्या देखने को मिलेगी? वो चीज़ होगी कि सबसे पहले आपको कैंडल्स देखने को मिले, उसके बाद उसके पैटर्न को अभी नहीं देखोगे, उसके बाद आप इन प्राइस को देखोगे। तो मार्केट में हर एक चीज़ नहीं काम करती, मार्केट में वही चीज़ काम करती है जो हर एक को पता नहीं हो। रीजन क्या है कि हर एक को जब वो चीज़ पता होती है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत मार्केट में क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की क्रिएशन होती है जहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा मोड़ा डाउन आती है। रीजन क्या है कि इस वॉल्यूम में से लगभग 70% लोग, ये जो मतलब छोटे रिस्क वाले होते हैं वही होते हैं, और उनको जब तक नहीं मार्केट निकाल लेते तब तक एक तरफ बुलिश रन नहीं दिखाते हैं। लाइक दैट यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर तक गई है, बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि मार्केट में वेट करें। बिकॉज ऐसा ऐसा जब आता है, छोटा छोटा सा आता है, तो उनको इतना बड़ा ट्रेंड का मतलब एक छोटा सा प्रॉफिट जानने में बहुत सारी दिक्कत होती है, बट इतना प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। रीजन क्या है कि उनको कैंडल को समझने नहीं पता है, कैंडल को समझ नहीं पाते हैं कि हम जो दिख रहा है हमें, ठीक है, वह सही है या फिर गलत है। अगर यह सही है तो फिर हमें अभी आगे कितना मिल सकता है, उन सबको आप पता लगा सकते हो, तो बस और बस कैंडल के माध्यम से। ठीक है, उसी कैंडल को समझने के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है, नो डाउट आपको पूरा क्लियर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। लाइक दैट समझो कि एक बॉडी है, ठीक है, बन गई बॉडी। ठीक है, मार्केट में सबसे पहले सिंपल सा समझो कि अगर एक बॉडी यहाँ पे हम बनाते हैं, ओके, एक ये बॉडी बन गई। अब इसकी यहाँ पे भी वीक हो जाती है और यहाँ पे भी वीक हो जाती है। थोड़ा सा समझ जाना, इधर उधर वीक बन गई है। ठीक है, अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि यह एक बॉडी रेड और ग्रीन है, उससे हमें नहीं मतलब। यह बॉडी है तो इसमें क्या है, इसमें ऊपर से सेलर्स भी आए हैं, नीचे से बायर्स भी आए हैं। यह क्लोजिंग किस प्रकार की दी है, क्या इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, आई थिंक ये रेड में क्लोज हुई है। क्या इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसमें मतलब यह ग्रीन में क्लोज दी होगी। बट उससे पहले भी हमें एक चीज़ और देखनी है कि यह जो विक छोड़ी गई है वो किस लिए छोड़ी गई है। तो इधर यहाँ से सेलर्स को लेके नीचे आए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स आए जो इस प्राइस से बाउंस बैक करा के मार्केट को इस प्राइस पे सेटल करने की। ठीक है, मतलब अगर यह ग्रीन कैंडल के हिसाब से देखी जाए तो यहाँ पे मार्केट खुली, सेलर्स इसको तुरंत नीचे लेके आए, बट कहीं ना कहीं बायर्स इसको एक्यूमुलेट करके मार्केट को ऊपर लेके गए और इसके आसपास क्लोजिंग करा दिए, और इतनी अभी ऊपर लेके गए, बट सेलर्स का भी प्रेशर था तो इसलिए क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, दो चीज़ ये समझ में आ गई। तीसरी चीज़ अगर समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो एक और चीज़ समझने को मिलेगी आपकी कि अगर ये रेड कैंडल हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स ने इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, बट उसमें उतना ज़्यादा जान नहीं था और सेलर्स नीचे लेके आ गए। यहाँ पे थोड़े से बायर एक्यूमुलेट हुए हैं, बट इतने ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट नहीं हुए और कैंडल यहीं पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो इन इतनी सारी सिचुएशंस को देख के जब तक आप लोग टैकल करना अपने आप को नहीं सीखोगे, ठीक है, तब तक नहीं कुछ हो सकता। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब अब इतना बड़ा चार्ट आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अब इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, इस चार्ट में आपको दिखेगा कि मैंने बनाया है एक हाई, ठीक है, मार्केट में मैंने एक यहाँ पे लो भी बनाया है। मार्केट में एक चीज़ समझ आना कि यह क्वेश्चन आता है बार बार, आपसे लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट का हाई लो बदलता है या फिर नहीं। तो देखो कैंडल्स का हाई या लो बदलता है कि नहीं।
तो इस बात को मतलब पूरा नोट डाउन कर लो कॉपी कलम में कि मार्केट में कभी किसी कैंडल्स का हाई और किसी कैंडल्स का लो नहीं बदलता है, ठीक है। उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस डिसाइड करती है कि वो कैंडल बुलिश है कि बेयरिश है। अभी हम रेड ग्रीन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक, मार्केट में हर एक जो हाई लगता है वही हाई, दोनों का हाई एक ही होगा और दोनों का लो भी एक ही लो होगा, ठीक है। चाहे वो रेड कैंडल का हो चाहे ग्रीन का। ग्रीन और रेड से मतलब है कि बुलिश और बेयरिश। ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेयरिश। इन दोनों चीज़ों को आप लोग क्लियर करके रखना, ठीक है। अब जैसे अब लेकिन हमें सबसे बड़ी इसमें चीज़ें देखने वाली क्या हो जाती हैं कि जो यह कैंडल होती है मतलब ग्रीन कैंडल होती है, उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, ठीक है। मार्केट में उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, वो थोड़ी सी लो लगाती है, बट यहाँ से बायर्स उसको एक्यूमुलेट करके ऊपर लेके जाते हैं, बट नीचे ला के यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं। मतलब कि जब वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करती है तो अपने हमेशा ओपन से जो क्लोजिंग है वो ऊपर होती है, तो हमेशा ग्रीन कैंडल कहलाती है। समझाओ इस बात को कि जो कैंडल जहाँ ओपन हुई उससे ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज हुई तो वह ग्रीन कैंडल ही है हमेशा, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो गई तो वह 1 पॉइंट नीचे क्लोज हो गई तभी वो बेयरिश कैंडल है, और 100 पॉइंट क्लोज हो गई, 10 पॉइंट क्लोज हो गई तभी बेयरिश कैंडल है। बट ऊपर अगर 1 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाती है तो वह बुलिश कैंडल है। उससे ज़्यादा जितना जा सकती है उससे कोई मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो समझ में आया ना? एक सिंपल सी मतलब थ्योरी जो आप लोगों को बार-बार समझने में दिक्कत होती है कि मार्केट में किसी भी कैंडल्स का हाई और किसी कैंडल्स का लो नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद जो हमेशा अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस बंद होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये मार्केट थी और जब बंद हुई तो 101 रुपये हो गई, ठीक है। तो फिर आपको कहना चाहिए कि हाँ वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और मार्केट 100 पे थी 99 पे कैंडल क्लोज कर दी तो आई थिंक वो बेयरिश कैंडल होगी। ये हमेशा होता है, ठीक ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आई होप दैट कि यह छोटा सा जो आपका मतलब क्लियर वाला पॉइंट था ये आप लोगों का क्लियर होगा बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। हमें तो दिक्कत हुई थी, आप लोगों को आई थिंक की दिक्कत हुई होगी, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब तो एक चीज़ यह चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक मतलब जैसे सॉरी व्हाट हैपन, सही से बन जा भाई। अब देखो मान लो एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल है और इसमें इतनी ज़्यादा, अब आपको जब कैंडल सिखा ही रहे हैं तो मान लो एक बॉडी इतनी बड़ी कैंडल्स की है और उसकी विक इतनी ज़्यादा है, ठीक है। उसकी विक इतनी ज़्यादा है, या कैंडल्स भले रेड में है चाहे ग्रीन में हो उससे हमें नहीं मतलब है। इस अब कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, ये ग्रीन रेड छोड़ दो, कॉम्बिनेशन ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना यही आपका दिमाग ख़राब कर देगी मार्केट में। तो इससे अच्छा है कि इसको छोड़ के अच्छे से देखते रहो। इस बात को समझो कि मार्केट में किसी ने यहाँ से सेल किया, ठीक है। सेल करते 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 यहाँ तक लेके आ गया, आ गया ना लेके। बट यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली, बार बार बाइंग देखने को मिली। हर जगह एक बायर्स आए, हर जगह बायर्स आए, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का एक्युमुलेशन जोन इक्वल लाइन पे आया। वॉल्यूम मतलब कोई ऊपर से 100 रुपये लगा के नीचे लेके आया, बट इतने लोग 10-10 रुपये मिला के 70 रुपये लगा पाए तो कैंडल को वहां तक ले जाके क्लोज किए, ठीक है। 30 रुपये और लगा देते हैं तो एकदम मतलब एकदम जहाँ ओपन हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है, मतलब डोजी कैंडल की तरह ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है, तो उसको डोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है। आप लोग थ्योरी से समझने का प्रयास करो, प्रैक्टिकल चीज़ों से समझने का प्रयास करो, ठीक है। दोनों से मिला के जो आके बस ज्ञान दे के चले जाते हैं ना उनसे थोड़ा सा दूर रहने, थोड़ा सा बचो। देखो मार्केट में जो चल रहा है ना, जब तक आप लोग इससे नहीं बचोगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें घाटा हम ही लोगों का है कि जो लोग समझा भी रहे थे वो भी अब नहीं समझाने आएंगे। रीज़न है, और ना तो आप समझने का प्रयास करेंगे। रीज़न कि आपके अंदर उनके प्रति एक ऐसी मतलब धारणा बन चुकी है कि दैट्स वाच हमेशा के लिए हुआ अब आपके लिए रॉन्ग हो चुके हैं, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या है कि उनकी नॉलेज जो मिलती है उस नॉलेज को समझो। हाँ, दिक्कत कब हमें महसूस होती है जब वो खुद लॉस में और आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाए, जब वो खुद लॉस में और आपको प्रॉफिटेबल बनने की कहानी सिखाए, जब वो खुद लॉस में हो और आपको आके अपनी साइकोलॉजी को बताए कि साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हाँ, तो भैया उनको यही साइकोलॉजी सीख सकते हो उनसे, दैट कि हाँ चोरी करके भी कैसे मतलब समाज में खड़े रहें, वो उन सब लोगों से सीखने की बिल्कुल आशा रख सकते हो। तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होने वाली चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे चलने की कोशिश करते हैं, या आपको आई थिंक कैंडल की साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो हम आपके सामने एक कैंडल्स को मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि मतलब किस तरीके से कैंडल अपने आप को काम करती है, किस तरीके से काम नहीं करती है। आई थिंक व्हाट हैपन,
हाँ, चलो हम ही ज़ूम कर देते हैं, वो ज़ूम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये 15 मिनट की कैंडल है, चाहे 5 मिनट की कैंडल है, उससे हमें छोड़ो। बात को समझो कि मार्केट में यह 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो हम जो बताना चाह रहे हैं आपसे बार-बार कि अब देखो मार्केट में किसी ने यहाँ पे बाइंग किया, एक इतनी बड़ी वीक बनी है तो किसी ने बाइंग किया, किसी ने सेलिंग किया। बट कैंडल हमेशा अपनी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस पे हमेशा बढ़ के बंद हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यह कैंडल ग्रीन सस्टेन हुई, फिर से ग्रीन सस्टेन हुई, फिर से रेड सस्टेन हुई, बट ये बाइंग की कैंडल कहलाएगी, ठीक है। फिर से ग्रीन सस्टेन, फिर से ग्रीन सस्टेन। अब आपको कुछ समझना चाहिए, इनका जो स्टॉप लॉस था वो कहीं तो स्टॉप लॉस रहा होगा इस लेवल्स के आसपास लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। इनका भी स्टॉप लॉस किसी थोड़ा सा और ऊपर रहा होगा स्टॉप लॉस, इनका भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर होगा। रीज़न समझने की कोशिश करो। अभी हर एक कैंडल्स हर एक का हाई ब्रेक करती चली जा रही है। हमारे लिए ट्रेड ही नहीं बनती है, ठीक है। हमारे लिए ट्रेड यह बनता है जब इसका ब्रेकडाउन होता है, तब तक तो दिन खत्म हो गया, वह अलग बात है। बट हम कैंडल्स के अगर साइकोलॉजी को समझने की प्रयास करें तो जितने बायर्स इन 3 कैंडल्स में आए, मतलब 45 मिनट में जितने बायर्स आए उनको एक 15 मिनट की कैंडल ने मार्केट से आउट कर दिया। समझ रहे हो ना इस बात को? जो प्रीमियम का इसमें मतलब बढ़ोतरी होगी और जो कॉल की प्रीमियम गिरा होगा वो इनका भी स्टॉप लॉस खत्म कर दिया होगा। चाहे भले अभी उतने दूर हों, बट इनका भी स्टॉप लॉस खत्म कर दिया होगा, भले 20 पॉइंट दूर हो, ठीक है। समझने का कि ये फुल्ली बियरिश कैंडल है। फुल्ली बियरिश का मतलब है किसी ने मार्केट को ओपनिंग होते ही मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आई, बहुत छोटी सी बाइंग देखने की, अभी बाइंग है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है। दोनों में तो अंतर है ना। आई हो सकता है कि किसी ने 1 लाख 1.5 लाख क्वांटिटी ली होगी और कोई वहाँ से मतलब स्क्वायर ऑफ करके वहाँ से हटा होगा, तो इसलिए वॉल्यूम क्रिएट हुआ होगा और बायर्स को लगा होगा कि हाँ मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेशन हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इतनी सारी तरीके की चीज़ें होती हैं और ज़्यादा मार्केट में इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। बिकॉज आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें पैसे नहीं बना सकते हैं। और एक चीज़ और समझ लो कि मार्केट में जितना ज़्यादा आप सीख लोगे ना, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होने की भी कोशिश हो सकती है। तो इसलिए इतना सीखो कि हाँ प्रॉफिट बना लो, ठीक ना। और इतना भी कम मत सीखो कि आपका प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाए, और प्रॉफिट जाए तो जाए बट आपका जो रियल मनी है वो अभी ऊपर चली जाए, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में देखो एक अभी बहुत अच्छी कैंडल आप लोगों के सामने हमें देखने को मिल गई, तो इसलिए आपको दिखा दें उस कैंडल्स के बारे में। देखो एक कैंडल हमारे पास हैमर की कैंडल है, ठीक है। हैमर की कैंडल को समझो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ठीक है। मार्केट नीचे को लेके आया गया, या क्लोजिंग के आसपास मतलब मार्केट में या सपोर्ट का भी काम कर रही थी, तो बायर्स यहाँ से एक्यूमुलेट हो गए, ठीक ना। यहाँ पे स्मार्ट मनी पुट को सेल कर दिए, समझो इस बात को। मार्केट भले नीचे आएगी, उनका थोड़ा सा लॉस नहीं दिखा होगा वैसे ज़्यादा, बिकॉज वो इसी लेवल्स के आसपास मतलब किए हैं, तो वो इस लेवल्स के आसपास ज़्यादा डीके हो गया होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला होगा। बट जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, वो अभी यहाँ पे बाई किए होंगे पुट को सेल करके। बट आपको क्या समझना, मैं समझने के लिए क्या आया हूँ कि इसमें इतनी अच्छी बाइंग आई है, इस बाइंग को देख के, ठीक ना, इसके हाई को निकलते ही बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा, और उनका अगली कैंडल में स्टॉप लॉस खत्म, नहीं अगले दिन दूसरे में तीसरे में, नहीं तो इसमें तो क्लियर हो, नहीं उसमें भी तो इसमें क्लियर हो गया, डे लो ब्रेक कर दी थी कैंडल, बाद में भले ऊपर सस्टेन हो गई, ठीक ना। बिकॉज ट्रेड को आपको मार्केट में मतलब पैसे को गंवाना बहुत ज़्यादा आसानी वाला काम है, पैसे को बचा के रखना सबसे कठिन काम है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। 100 में से 90 लोग कर रहे हैं मार्केट में, सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप लोगों को 90 लोगों की श्रेणी में आता है, 100 लोगों की श्रेणी में, मतलब वो जो अभी 90 में हो बट आपको आना है 10 वाली में। तो अच्छे से रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, हमें फॉलो कर लो, ठीक ना। सबको सिखा देंगे ब्रो, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।